रीजनिंग के इस स्पेशल सीरीज में हम आपको सिखाएंगे एनटीपीसी, एसएससी और ग्रुप डी में रीजनिंग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हम उन्हें हल करेंगे जो सेकंडों में हम उत्तर दें और हमारा सही हो सके। आशा और विश्वास है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, जिनसे आपको रीजनिंग के प्रश्न बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या क्या हम ध्यान रखेंगे उन चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल का जो सीरीज है ABCD, वह हर हाल में अल्फ़ाबेटिकल का सीरीज आपको क्या करना होगा, याद होना होगा। नहीं तो आपसे कई सारे प्रश्न नहीं बनेंगे। यदि ये याद रहेंगे तो दूसरा रीजनिंग से प्रश्न दिमागी कसरत का चीज़ है। आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है, उन चीज़ों का आकलन करना है, उन चीज़ों को पकड़ना है। तो इस सीरीज के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को हम सिखाएंगे और आपके दिमाग को फास्ट करेंगे कि आप कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे हम बनाएंगे। आशा और विश्वास है यदि आप प्रतिदिन सेट बनाएंगे तो आप उतना ही फास्ट, उतना ही तेज बना सकेंगे। तो आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 4, 6, 8, 12, 12, 18 और 16। उसके बाद वाट क्या भराएगा। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 12 है, 18 है, 16 है। क्या लग रहा है, सेम तो बढ़ रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था, लेकिन फिर यहाँ स्टॉप होके क्या हो गया, बराबर हो गया। कुछ माजरा क्या है, गड़बड़ है। तो दूसरा हम सोचते हैं कि कहीं दो दो सीरीज का तो नहीं चल रहा है। दो दो सीरीज को हम लेके चलते हैं। यहाँ 4 था, 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया। मतलब अल्टरनेट यदि कर रहे, एक छूटा रहता तो यहाँ कितना भरा था, 4, 8, 12, 16 और यहाँ कितना भरा था, 20 भरा था। लेकिन इस सीरीज को नहीं, दूसरा सीरीज जो चल रहा था उसमें पकड़ना था। तो दूसरा सीरीज मेरा चल रहा था 6, 12, 18। अब किसका नंबर था, 24 का था मेरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में 24 था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 21, 3, 5, 7, 4 क्या होगा। तो हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ 2, 1 कितना हुआ था, 3 हुआ था ना। यह 2, 1, 3 हुआ था। तो इसको भी हम देखते हैं, यदि यहाँ जोड़ के हुआ था तो यहाँ भी हम जोड़ का दिमाग लगाते हैं। 5, 7, 12, 12, 4 कितना, 16। हम देख रहे हैं किसी ऑप्शन में है 16, नहीं है। हम तुरंत दिमाग दूसरा लगाएंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, यदि जोड़ से नहीं हुआ, हो सकता है भाग हुआ होगा। हम भाग दे के देखते हैं। तो 21 से 3 कब होगा, तो इसका मतलब कितना से भाग दिया होगा, 7 से भाग दिया होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं 574 जो है, इसमें भी हम 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7, 8, 56, 1 बजे 1 पर 4, 14, 7 दूनी कितना, 14 कितना हो गया, 82 था मेरा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। मेरा प्रश्न है 2, 3, 3, 5, 10, 13, वाट, 43, 172, 177। हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ तो सेम हो जा रहा है ना, सेम हो जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 जुटा था, फिर 0 जुटा, फिर 5 जुटा, फिर 3 जुटा, फिर वाट लग रहा है। लगता है कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम दूसरा चीज़ दिमाग लगाते हैं। दूसरा चीज़ हम देख रहे थे, यहाँ 2, 3 था, मतलब 1 बड़ा था। यहाँ 3, 5 हो गया था तो 2 बड़ा था। यहाँ 10, 3 था तो 3 हो रहा था। फिर यहाँ हम कितना बढ़ दें, तो कुछ पकड़ में आ रहा है। हम देख रहे हैं 2 डिजिट का क्रम बना है। पहला में 1 का अंतर था, दूसरे में 2 संख्या जो था 2 का था। यहाँ 10, 3 कितना का डिफर, 3 का डिफर था। यहाँ हम कितना भर दें जो कि कितना का डिफर हो जाए, 4 का डिफर हो जाए। तो 43 में यदि 4 घटा देंगे तो कितना, 39। इसका मतलब यहाँ 43 रहता, तो ये कितना होता, 39, 4, 4 का अंतर होता। उसके बाद 172 और 177 कितना का अंतर, 5 का अंतर। सेट हुआ, पहला में 1, 2, 3, यहाँ कितना 4 यदि भर देते तो कितना हो जाता, 39 मेरा किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर तरह के प्रश्नों से आपको क्या करेंगे, बैठ कराएंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चौथा सवाल 1:1, 25:1 क्या हो रहा है उस चीज़ को हम देखते हैं। 1 था, 1 हो गया, फिर 25 था, क्या हो गया। यहाँ तो डिजिट अलग अलग है। हम तुरंत दिमाग लगेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा किया होगा, इस सेम 1 था, 1 को गुना किया होगा तो 1 हो गया होगा। यहाँ जो 25 था इसको भी हम उसी संख्या से गुना कर देते हैं, पीछे वही संख्या से गुना किया था। तो 25 गुना 25 कितना, 625 था मेरा ऑप्शन में। 3 नंबर ऑप्शन था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आराम वैसे हम बनाते चलेंगे। चौथा
चौथा सवाल है कौन सा सीरीज में नहीं आता है, मतलब कि जो क्रम दिया हुआ है कितना का 3, 6, 10, 16, 21 और 28 बोलना है, गड़बड़ है उसको खोजना है। तो पहला हम देख रहे हैं 3 बढ़ा था, फिर 4 बढ़ा था, कि कितना बढ़ना चाहिए 5 बढ़ना चाहिए, 10 5 कितना 15 होना चाहिए, लेकिन लिख दिया था कितना 16। तो यही मेरा क्या था गड़बड़ था। यदि यहाँ 15 रहता तो फिर 15 और 21 6 का अंतर, फिर 7 का अंतर, यहाँ सेट हो रहा था 3, 4, 5, 6, 7 का अंतर। इसका मतलब 16 के बदले कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो कौन सा गलत था, ये जो 16 लिखा हुआ था वो गलत था, इसी को क्या करना था खोजना था। तो यही मेरा ए क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 2, 6, 18, 54 वाट। हम देख रहे हैं काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, यदि हल्का हल्का बढ़े तो हम अंतर पहले देखें कितना कितना बढ़ रहा था, लेकिन अधिक बढ़ रहा था तो गुना भी हो सकता है। तो 2 से 2 था, 6 था, 18 था, 54 था, 162 था। हम क्या देख रहे हैं पहला में 3 से गुना, फिर 6 18, 18 कितना 54, 54 थे कितना 162। तो 162 को भी हम क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। यदि 162 को 3 से गुना, 3 दूनी 6 और 16 कितना 48, कितना हो गया 486। किस ऑप्शन में था डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। है आराम सवाल। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा सवाल है। बोला दिए गए विकल्पों में से संबंधित तारीख को चुनिए। कि ये जो तारीख दिया हुआ है 4 12 95, 1 1 96, 29 1 96, 26 2 96, आगे क्या होगा इसको बताइए। अच्छा हम देखते हैं यहाँ 4 तारीख था 12वां महीना 95, फिर 1 तारीख हो गया, कितना दिन बढ़ रहा था। तो इस चीज़ को हम देखते हैं इधर हम फासला कितना दिन का था। यहाँ 4 12 था, मतलब कि 12वां महीना में कितना दिन बच गया 27 दिन, 1 दिन यहाँ, इसका मतलब 28 दिन क्या किया था ऐड किया था। फिर यहाँ 1 जनवरी था, यहाँ 29 जनवरी, फिर 28 दिन जोड़ा था। फिर यहाँ 29 तारीख था, तो ई महीना में 2 दिन, यहाँ 26 दिन, फिर कितना हम देख रहे हैं ये जो सीरीज चल रहा है 28 दिन क्या हो रहा है ऐड होते जा रहा है। तो हम यहाँ जो लास्ट डेट था 26 फरवरी का डेट, 26 फरवरी में भी हम क्या करेंगे 28 दिन ऐड कर देंगे। ये फरवरी लीप ईयर था, तो क्या होगा 29वां महीना लगेगा, तो 3 दिन इधर हो गया, 28 जोड़ना है तो 25 दिन और आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा 25 3 96, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 8वां सवाल है 3 6 5 20 7 42 वाट। क्या हम करेंगे, कुछ लग रहा है तो हम देख रहे हैं 3 6 जो था पहला में 2 से गुना था, फिर 5 चौके कितना 20, 7 छके 42। क्या हम देख रहे हैं पहला में 2 से गुना, 2 को डिजिट 2 का हम क्रम लेके चले थे, 2 का क्रम लेके चले थे, तो इसमें भी क्रम लेके चलेंगे। तो पहला हम देखें 2 से गुना, फिर 4 से गुना, फिर 6 से गुना, कि कितना से गुना 8 से गुना, तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो कितना 72 था मेरा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 9 2 10 30 68, आगे क्या होगा। तो हम दिमाग लगाएंगे क्या क्या हो रहा था, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ था 2 10 30 68, कितना 8 बढ़ा था, फिर 20 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 38 बढ़ा। कुछ ढंग का नहीं लग रहा है, हम तुरंत दूसरा दिमाग लगाएंगे। स्क्वायर वाला भी सेटिंग नहीं हो रहा था, देखते हैं क्यूब वाला में कहीं क्या हो जाए सेट हो जाए। तो यदि 1 का क्यूब में 1 जोड़ते हैं कितना 1 1 2, और 2 के क्यूब में कितना 2 का क्यूब 8 8 2 10। इसको हम देखते हैं 3 का क्यूब में 3 जोड़ दिए, 3 3 9 27 3 30। 4 के क्यूब में 4 जोड़े कितना 68। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, पहला डिजिट जो था 1 क्यूब का 1 जोड़ा, फिर 2 का क्यूब 2 जोड़ा, 3 का क्यूब 3 जोड़ा, 4 का क्यूब 4 जोड़ा। अब की क्या करेंगे, तो 5 का क्यूब कर देंगे और 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 5 का क्यूब कितना 125 और 5 जोड़ देंगे तो कितना 130। इसी ढंग से हम दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन से। क्या बोला, ए की माँ बी की बहन है। ए को यहाँ रखते हैं, क्या बोला ए की माँ, इसकी मम्मी यहाँ कर दिए ऊपर में ना। ए की माँ बी की बहन है, बी की क्या है बहन है, माइनस कर दिए। यदि स्त्रीलिंग होगा तो माइनस कर देंगे और पुल्लिंग रहेगा तो प्लस, समझाने में आसान होगा। बोला ए की माँ यहाँ हो गया, बोला बी की क्या है बहन है, ये दोनों बहन है पैरेलल में रखेंगे, बेटा बेटी होगा तो उसको नीचे रखेंगे। और सी की बेटी है, इसकी बहन है और सी का क्या है बेटी है, मतलब कि एक स्टेप और नीचे था। बोला डी बेटी है बी की,
डी जो है बी की बेटी है, डी को यहाँ रखते हैं, क्यों? तब बी का क्या होगा? बेटी होगा। और बहन है ई की, डी जो है, ये जो डी है बी की बेटी है ना, डी बेटी है बी की ना, और बोला बहन है किसका? ई का बहन है। अब क्वेश्चन बोला बताइए सी का ई से क्या रिलेशन है? ये जो सी था ई से क्या रिलेशन है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका ई बेटी था, इसका ई बेटी था ना, ये भी स्त्रीलिंग था, तो दो जब कंपेरिजन, दो रिलेशन जा रहा है, इसका जो है भाई या बहन था, इसका मम्मी हो गया, ये दोनों बहन था तो मौसी हो, तो मौसी का मम्मी कौन? नानी या नाना। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं दिया हुआ था, लेकिन दो स्टेज में था, पहला स्टेज होता तो मम्मी या पापा होता, दूसरा स्टेज है तो क्या होगा? नानी या नाना होगा। ठीक है, इसी ढंग से बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में विकल्प में चुनना है, आगे क्या होगा? क्या क्या था 1, 5, 21, 57 और 121। आगे क्या होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ 1 था, यहाँ 5, इसका मतलब हम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर और पीछे वाला को जोड़ रहे हैं, 5 पूरा गया, पुराना है सेटिंग कराना। ये किसका स्क्वायर? तो 4 का स्क्वायर और पीछे कितना था? 5, इसको जोड़ दिए सेटिंग हो गया। उसके बाद मेरा कितना था? 57, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ था, यहाँ 4 का स्क्वायर, अब कितना का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर, मतलब 36 और 21 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि 36 और 21 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 57 हो गया। अभी तक हम क्या देखे? अभी तक हमको देखने के लिए मिला, पहला में जो दूसरा डिजिट जो था उसमें 2 का स्क्वायर और 1 जुटा, ये जो तीसरा डिजिट 5 हो गया था, और 21 जो पूर्ति हुआ ये क्या किया? 4 का स्क्वायर किया और पीछे वाला कितना था? 5 था, मतलब स्क्वायर संख्या बढ़ते जा रहा है और पीछे वाला डिजिट क्या होते जा रहा है? ऐड होते जा रहा है। इसमें 1 जुटा, इसमें कितना जुटा? 21 जुटा, चचा के 36 और 21 कितना लिखा? 57 लिखा। उसके आगे जो लिखा अब कि 8 का स्क्वायर होना था और पीछे कितना था? 57। इसको जोड़ के देखते हैं, 88 64 और 57 जोड़ेंगे तो कितना? 121 लिखा, 121। अब किसका बारी था? यहाँ 2, 4, 6, 8 हो गया था, अब कि 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया और पीछे कितना था? 121। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 221। ऑप्शन टिक करें। बी डी की माँ है, यहाँ रखते हैं किसको? बी को रखते हैं ना, जो बोलते चलेगा हम काम करते चलेंगे। बोला बी जो है वो डी की माँ है, डी को यहाँ रखे, डी का क्या है? मम्मी है। और सी डी का भाई है, सी जो है डी का क्या है? भाई है। उसके बाद बोला एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। बोला डी जो है ई का पत्नी है, ई का क्या है? पत्नी है। इसको माइनस में कर दिए, पत्नी है तो। और इसके पीछे था एच जो है ई का बेटी है, इसका मतलब एच कहाँ है? यहाँ है, तब ना बेटी वो एक स्टेप नीचे कर दिए। अब बोला ई और सी का क्या रिलेशन है? ई का और सी का क्या रिलेशन है? तो हम क्या देख रहे हैं? इसका ये भाई था, आई दोनों पति पत्नी था। जब पति पत्नी हो और इसका क्या हो? ई का ई क्या है? पत्नी है ना, ये पत्नी है। आप पत्नी का भाई क्या कहलाता है? साला। इसका ये साला आ गया, इसका ये क्या हो गया? बहनोई हो गया। तो क्या हो गया? बी मेरा हो गया साला और बहनोई। 13वां सवाल है 1, 3, 4, 7, 11। आगे क्या होगा? काफ़ी आसान सवाल था, ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे, बैठने के लिए जो है सवाल नहीं बनेगा, तुरंत दिमाग लगाएं। 1 था, 3 था, 4 था, इसका मतलब 3, 1, 4 हुआ होगा। फिर 7 लिखा, 3, 4 कितना? 7। फिर 11 लिखा, 7, 4, 11। यहाँ ये दोनों भी जोड़ देंगे, 11 और 7 कितना? 18। वाला ऑप्शन में था, टिक करेंगे। 14वां सवाल था चूज मिसिंग टर्म फ्रॉम ऑप्शन। मिसिंग वर्ड जो है उसको चुनना है, तो आसान सवाल है। 2 वर्ड है, तो पहला वाई था, वाई का अक्षर कितना? 25। उसके बाद डब्लू था 23, 21, 19, 17। अब तो आप आराम से बना सकते हैं, यहाँ तक लिखा हुआ था, 2 ब्लैंक था, क्या होगा? तो हम देख रहे हैं 2 क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। तब कि 15 का नंबर था और किसका? 13 का। तो 15 क्या? ओ, इस ऑप्शन में नहीं था, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन देखने का काम भी नहीं, क्या? ए। नेक्स्ट सवाल है 1, 3, 7, 15, 31 वाट क्या होगा? हम देख रहे हैं क्या होते जा रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है, 2 से गुना होके 1 जोड़ते जा रहा है। कैसे? 1 दूनी 2, 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30, 1 31। अब की क्या करेंगे? 31 गुना 2 जोड़ 1, 31 गुना 62, 62 1
63। आंसर बारी है। नेक्स्ट सवाल है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या भराएगा इस तरह का यदि प्रश्न हो तो पहला काम हम क्या करना, विभाजित गिनती करना कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को। एक बार फिर से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब कितना लेटर है इसमें, 20 लेटर है। जब 20 लेटर हो तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4/5, मतलब कि 4 लेटर 5 गो या 5 गो लेटर 4 गो ना। तो हम 4 लेटर करके हम देखते हैं यदि पकड़ में आ गए। 1 दूसरा ब्लैंक है 2 3 4 यहाँ लाइन दे दिए, फिर 1 2 3 4 यहाँ लाइन दे दिए, फिर 1 2 3 4 यहाँ लाइन दे दिए, 1 2 3 4 फिर यहाँ क्या कर दिए, लाइन दे दिए। कहाँ मिस हो गया, 1 2 3 4 यहाँ ब्लैंक हो गया, 1 2 3 4 यहाँ मिस हो गया। इसको ठीक कर लें। एक बार फिर से हम करते हैं, क्या है मेरे पास, उसको छांटना है। तो पहले हम करते हैं 1 2 3 4, एक लाइन यहाँ हो गया, 1 2 3 4 थोड़ा मोटा है इसलिए दिक्कत हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तो आसान हो गया, इसमें तो हम सब देखते हैं भरा हुआ है। क्या लिखा हुआ था, BCAB। यदि इसी का सीरीज हम सेट कर देते हैं तो हम देखते हैं सेटअप हो रहा है कि नहीं। बी यहाँ क्या भरा जाएगा, सी भरा जाएगा तो BCAB हो गया। यहाँ BC ब्लैंक था तो ए भर दिए, AB हो गया। यहाँ BCA है, बी भर दिए, सेट हो गया। यहाँ BCAB है, यहाँ B, यहाँ C ब्लैंक था, AB है था, क्या भराएगा CABC। किस ऑप्शन में था, D ऑप्शन में था, और मेरा आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न, इसी ढंग का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे सवाल है 10 100 200 310। क्या था, 10 100 200 और 310। आराम से बनाएंगे। यहाँ 90 बड़ा था, यहाँ 100 बड़ा था, यहाँ कितना 110 बड़ा था। कुछ लग रहा है कि पहला में 90, फिर आगे बढ़ा 10 बड़ा, फिर 10 बड़ा 110। अब कितना जोड़ देंगे, 120 जोड़ देंगे। जब 310 में 120 जोड़ देंगे तो कितना 430। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल है EVKPTJ क्या होगा। यदि आप अपोजिट वर्ड याद किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ई का उल्टा भी बताए थे, के का पी बताए थे, टी का जी बताए थे। इसका मतलब जो भी वर्ड होगा वो अपोजिट होगा। तो आप पकड़ेंगे कैसे, तो ये 5वां लेटर था, फिर यहाँ कितना लेटर, पहला लेटर 11वां, यहाँ कितना लेटर 20वां लेटर। पहला डिजिट जो हम सबका पहला डिजिट देखे तो 6 बड़ा था, इसमें भी 6 जोड़ देंगे, 20 6 कितना 26। और इसी का उल्टा क्या, पहला वर्ड, इसका मतलब जेड, और क्या होगा ए होगा। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट 19, बहुत अच्छा सवाल है। बोला 10 लड़का जो है आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए। अब सिंपल सा बात है, यदि 2 आदमी हो, बोला जाए दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाता है तो हम मिलाएंगे उससे और वो भी मिलाएगा उससे ना, तो हम बोल देंगे 2 तरीका हो। नहीं, हाथ तो एक के बार, यदि 2 ई बोला कि हम हाथ मिलाया और ये भी हाथ मिलाया तो हम बोल देंगे 2 तरीका। 2 नहीं, एक तरीका ये, इसीलिए हम एक बार हाथ जब मिलाए तो उसका भी हाथ आ गया और मेरा भी हाथ आ गया। इसका मतलब हम क्या समझे, जितना हाथ हो रहा है उसको 2 से डिवाइड कर रहा है। इसीलिए हम जो हाथ मिलाएंगे अकेला तो हाथ नहीं मिलेगा, ये भी हाथ देगा तब ना हाथ मिलेगा। तो दोनों जब हाथ देगा तो कितना हाथ, एक बार मिलन हुआ ना। तो वही चीज़ हम काम करेंगे। क्या था, तो बोला 10 छात्रों ने, तो एक छात्र जो है कितना लड़का मिला सकता है हाथ, 9 आदमी से 10 लड़का था तो सब 9 बार हाथ मिलाएगा। और क्या कर रहे थे, 2 से भाग 10 नंबर 90/2, मतलब कितना 45। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड क्या भराएगा। तो हम जब जानेंगे डिजिट तो हमको याद है, ये पहला लेटर था, तीसरा, फिर छठा, फिर 8वां, फिर वाट, फिर 13। तो यहाँ 2 बड़ा था ना, फिर यहाँ 3 बड़ा, फिर 2 बड़ा, अब 3 जोड़ देंगे तो 8 3 कितना 11। 11वां लेटर क्या किए। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न, बोला कि विकल्प में से चुनिए कौन जो है अलग है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 9 लिखा था 72, मतलब 9 72 में रिलेशन कब होगा, 9 जो था एक कम करके क्या कर दिया है, गुना कर दिया, 9 8 72। 8 था तो एक कम 7, 8 7 56, ये भी लिखा है। 11 था, एक कम करके कितना 10 से गुना होना चाहिए, मतलब 110 लिखना चाहिए। कितना लिखा था 115, इसी गलत को खोजना था। ये भी था 10 था 90, एक कम करके 10 9 90। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार रैली में विजय विपिन के पीछे है, मतलब कौन आगे हुआ? बोला विजय जो है विपिन से पीछे है। इसका मतलब विपिन से पीछे, इसका मतलब विपिन आगे है और विजय क्या है? पीछे है। क्यों? बोला था विजय जो है विपिन से पीछे, जो आगे रहेगा उसको ऊपर में लिख देंगे, जो नीचे जाएगा उसको क्या करेंगे? नीचे करेंगे। परंतु सुकुमार से आगे है, बोला इससे ही पीछे है, लेकिन क्या है? विजय विपिन से, विजय जो है विपिन से क्या है? विपिन से पीछे है, लेकिन सुकुमार से क्या है? आगे है। तो सुकुमार को हम कहाँ रख दें जो सेट हो जाएगा? इससे बोला था क्या है? आगे है, तो इससे क्या कर दिए? इससे आगे है, इससे पीछे कर दिए, इससे आगे कर दिए। अब बोला विपिन जो है रवि से पीछे है, ये जो विपिन है, विपिन बोला रवि से पीछे है, तो रवि को क्या कर दिए? आगे कर दिए। उसके बाद है परंतु विजय से आगे है, तो विजय से क्या है? आगे है। बोला नारायण बीच में है, तो जब 4 गो सेटिंग हो गया, इसका मतलब नारायण यहाँ कहाँ होगा? तीसरा में होगा। क्यों? बोला था बीच में। बोला इन सब में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे कौन था? रवि था आसान सवाल। इसी ढंग का प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम हल करेंगे। बोला विषम संख्या चुनिए, मतलब कि कोई अलग है उसको चुनिए। हम दिमाग लगाते हैं, सब तो डिजिट अलग अलग था। अच्छा जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। 8 1 9 1 10, इसको यदि जोड़े 9 1 10 और 0 फिर 10, इसको जोड़े तो कितना? 9 8 17 17 2 19, इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10। बोला था अलग चुनिए सबको, जब हम जोड़ रहे थे तो 10 10 10 हो रहा था, लेकिन इसमें कितना? 19 हो रहा था। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सी हो गया। 24वां सवाल है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, यहाँ साइमन को रख दिए और यहाँ किसको रख दिए? महिला को रख दिए। बोला साइमन ने महिला से कहा, महिला के बारे में क्या बोला? वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। पिता की बहन कौन? फुआ। वह मेरे महिला जो है कौन है? उस चीज़ को बताया। बोला कि पिता की बहन, तो फुआ, फुआ की बेटी मतलब कौन? फुफेरी बहन। ये हो गई महिला। वही क्वेश्चन पूछा था, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? क्या हो गया? फुफेरी बहन ना, फुआ की बेटी, तो फुफेरी बहन। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 पारियों के बाद एक मैथ का सवाल आ गया, उस चीज़ को भी देखते हैं। बोला 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का कुछ औसत है। बोला 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, औसत 5 बढ़ जाता है, तो 13वीं पारी में औसत क्या होगा? अच्छा ऐसा हम करते हैं, 12 पारी का औसत जो है एक्स माने तो कितना? 12x। बोला 13वां पारी में 96 रन, तो ये हो गया 13 पारी का। अब आगे क्या बोला था? बोला कि उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है, इसका मतलब पारी खेला 13, औसत था x, बोला 5 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब 13 को संख्या हो गया, औसत कितना? x + 5 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया? 12x + 96 बराबर कितना? 13x + 13 × 5 = 65। इसको इधर भेज दिए, x घट गया, इधर 1 हो गया, इधर कितना? 3 हो गया ना। कितना हो गया? 31। यही यदि हम आंसर लिख देंगे, हम खोजेंगे कहीं मिलवे नहीं किया, हम तुरंत बोलेंगे क्वेश्चन क्या है? गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। बोला था 13वीं पारी के बाद, ये तो 12 पारी का हम माने थे कितना? x का मान 5 आया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा था 13वीं पारी के बाद। 13वीं पारी के बाद औसत इसका कितना हो गया था? x + 5, मतलब 31 + 5 कितना? 36। ये नहीं समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को गलत कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, छांटना है, कौन? विषम है, तो कैसे छांटेंगे? तो हम पहला डिजिट को हम देखते हैं। पहला ओ था, मतलब 15 17, फिर कितना था? टी का नंबर 20। जब तक नंबर याद नहीं रहेगा तो फिर परेशानी होगा। इसका कितना? 24 26 3 और कितना? 7। इसके बाद जे का नंबर कितना? 10 13 14 और कितना? 17। इसका नंबर कितना? 5 7 10 और 14। कुछ लग रहा है इसमें, हम देख रहे हैं कितना बढ़ रहा था? 15 17 2। इसमें कितना? ये दोनों डिजिट में 4, इसका मतलब 2 और 4 बढ़ रहा था। इसमें कितना? 2 बढ़ा था, 3 4 7 2 4। इसमें कितना? इसमें 3 बढ़ा था, इसमें कितना? 3 बढ़ा था, इसमें कितना? 2 और 4 ना, 16 था, 10 था, यहाँ 14 हो गया था। हमको कुछ लग रहा है, हम देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में मेरा 2 और 4 बढ़ा था, लेकिन तीसरा ऑप्शन में मेरा क्या बढ़ गया था? 3 बढ़ गया था, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया? छटैया हो गया। तो इसी तरह से छांट देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल है। बोला 182 210 कितना? 182 है, वाट है, 210 और 380 है। बोला वाट के जगह में क्या होगा? यदि आप स्क्वायर याद कीजिएगा तब भी सवाल बनेगा, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। P
पीछे वाला दोनों दिया हुआ था तो हम पकड़ेंगे ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो हम देखें 19 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 361, और उसमें यदि 19 हम जोड़ देते हैं तो कितना 380। पीछे हम चलते हैं, इसको हम देख रहे हैं क्या है, यदि 14 का स्क्वायर करके कितना का स्क्वायर करके हम जोड़े जो कि सेट हो जाए, तो 14 का स्क्वायर 196 और 14 जोड़ेंगे तो कितना 210। ये किसका स्क्वायर था, तो उसी के आसपास पहुंचता है, तो 13 का स्क्वायर और 13 कुछ पकड़ में आ रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पीछे ये दोनों दिया हुआ था, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ये 14 का स्क्वायर और 14 था, यहाँ 19 का स्क्वायर और 19 था, इसका मतलब 5 का कितना था डिफर था। यहाँ भी हम क्या करेंगे 5 का डिफर करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे 13 था तो 5 जोड़ देंगे, 18 का स्क्वायर प्लस कितना 18, तो 18 का स्क्वायर कितना 324 और 18 जोड़ देंगे, 8 4 12, 3 1 4 कितना 342। इसी ढंग से दिमाग लगाएंगे, जब आप बनाएंगे तो आपका दिमाग फास्ट काम करेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि छांटिए, कैसे छांटेंगे, तो बोला विकल्प में से छांटिए। बोला वृक्ष विज्ञान, विकृति विज्ञान, कीट विज्ञान, सब जो है रिलेटेड है किस चीज़ से, विज्ञान से, लेकिन ये क्या है ज्योतिषी है, तो मेरा क्या आ गया छट गया ना। कोई शरीर में कुछ विकृति आ जाता है तो उसका अध्ययन हम करते हैं विकृति विज्ञान में, वृक्क गुर्दा से रिलेटेड वृक्क विज्ञान में यूज करते हैं, और कीटों से संबंधित हम कहाँ पढ़ते हैं कीट विज्ञान में, तो मेरा आंसर क्या आ गया सी हो गया ज्योतिष। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। बोला कि इसमें क्या कीजिए विषम चुनिए, तो हम तुरंत दिमाग लगाएंगे, क्या 1 3 2 था, इसको 6 लिखा था, 3 2 5 5 1 6, अच्छा ठीक है। इसमें देखते हैं 2 5 7 7 1 8, ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो गया, 4 2 6 1 7, ये भी जोड़ के लिखा है, यहाँ 3 2 1 3 3 1 4, लेकिन लिखा है यहाँ कितना 3 लिखा है, इसका मतलब मेरा क्या आ गया डी आंसर हो गया। इसी ढंग से आपको फास्ट दिमाग करना है तब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न वाला विकोडान तर्क सदृश, इसमें क्या है आप लोग रीजनिंग में इस्तेमाल करते हैं विकोडान तर्क सदृश, लेकिन साइकिल चलाना रीजनिंग में यूज नहीं करते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 31 है, असंगत चुनिए, अलग है उसको छांटिए। अच्छा अलग कैसे छांटेंगे, सिंपल बोल देगा सम विषम में छांट दीजिए, सम विषम तो सब विषम में है, नहीं पकड़ाया। दूसरा हम पकड़ते हैं कैसे अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या हम पकड़ते हैं, तो अभाज्य संख्या का भी हम ट्रिक सिखाएं तो उससे भी छांट सकते हैं। हम डिजिट को देखते हैं 153 था, 17 गुना 9 कितना 53 से, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 177 होगा, 177 अभाज्य संख्या है कि नहीं। अच्छा अगला डिजिट हम देखते हैं 121, तो ये है 11 गुना 1, 137 को हम देखते हैं 3 से भाग लगा के लग रहा है कि नहीं, 3 चौके 12, या 177 को हम देखते हैं 3 5 15, 2 बच गया, 2 पर 27, 3 में 27, ई भी भाज्य संख्या हो गया, ई भी भाज्य संख्या हो गया, ई भी भाज्य संख्या हो गया। अच्छा 137 यदि पकड़ में आपको नहीं आए तो 137 के आसपास वाला पहले स्क्वायर वाला डिजिट देखेंगे, 11 12 का स्क्वायर कितना 144, तो इससे छोटा वाला संख्या कौन कौन था 12 से, तो 2 3 5 7 11, इतने ना भाज्य संख्या, केवल इतने संख्या से हम भाग दे के चेक कर लेंगे, यदि भाग लग गया तो भाज्य संख्या बोलेंगे, यदि भाग नहीं लगेगा उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 चौके 12 17 नहीं लगेगा, 5 से अंतिम में 5 होना चाहिए नहीं है, 7 से 7 का 7 67 हो जाए, ये भी नहीं, 11 से 11 का 11, इसका मतलब यही मेरा क्या है विषम है, ये अभाज्य संख्या था, बाकी सब क्या था भाज्य संख्या था। इसी ढंग से छांटेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एकटक देखना आलिंगन पर सब देखने का बात हो रहा था, लेकिन ये देखने का बात नहीं हो रहा था, तो मेरा आंसर क्या हो गया सी हो गया। 33 मेरा सवाल है, 42 56 110, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे हम दिमाग लगाएंगे, हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा था 7 गुना 6 मल्टीप्लाई था, ये भी था कितना 7 गुना 8, इसका मतलब सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया कि 7 8 56 7 6 42 और 7 8 56। आगे हम देखते हैं क्या हो रहा था, ये किस चीज़ का था, तो हम कह सकते हैं 11 गुना 10 कितना 1110। यहाँ जो आगे बढ़ा था तो 2 ऐड कर दिया था, तो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे, इसका मतलब 11 गुना 12 कितना, यहाँ 10 से गुना हुआ था, यहाँ 2 बढ़ाना था, तो 11 गुना 2 कितना हम बोलेंगे 132 था मेरा ऑप्शन में, इस ऑप्शन में था, इसी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। ये दूसरे तरीका से भी आप बना सकते थे, क्या करते यहाँ 42 था 56 था, हम देख रहे थे ये 14 गुना 3 हो रहा था, 34 42 है, यहाँ क्या 14 गुना 4, तो 110 क्या था, तो 110 को हम देखते हैं 22 गुना 5,
तो अब कि हम आगे जोड़ देंगे तो कितना 22 गुना 6, क्यों यहाँ भी आगे सेम संख्या से गुना हो रहा था लेकिन एक आगे बढ़ा के कर रहा था, तो यहाँ भी सेम संख्या से किए एक बढ़ा के कर दिए, तो 22 गुना 6 करेंगे कितना 132। सवाल नंबर 34 बोला विषम चुनिए, तो विषम हम कैसे चुनेंगे, जब हम जानेंगे इसके पीछे हमने अल्फ़ाबेटिकल में हमने सिखाया था अपोजिट वर्ड क्या, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। लव LOVE लव मतलब प्यार करना, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। उसके बाद बताए थे इंडियन रेलवे ना, GT रोड, हाई स्कूल, PK पंकज कुमार ना, बहुत कुछ इसमें सिखाए थे। उसके बाद UF बताए थे, DW बताए थे अपोजिट में, ये सब अपोजिट वर्ड था, इतना सस्ता तरीका से आपको हम सिखाए थे। उसके बाद 1-2 वर्ड ही आपको याद करना होगा, जब अपोजिट ये वर्ड यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे। यहाँ PK लिखा हुआ था, ये अपोजिट था। जोकर को हम लिखे थे J से और Q से, तो ये भी अपोजिट था। NM तो M का उल्टा N, तो E भी उल्टा है, तो ये उल्टा नहीं था। अच्छा आगे हम देखते हैं GT रोड है ये है, UF है ये है, यहाँ IR इंडियन रेलवे है ये है, आई उल्टा के देखेंगे हाई स्कूल, मतलब ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, केवल कौन उल्टा नहीं था, उल्टा B मेरा नहीं था, तो B को क्या करेंगे टिक करेंगे। पकड़ाया विषम, इसी चीज़ को क्या करना था छांटना था। नेक्स्ट सवाल है एक क्रम को चुनना है जो क्या हो जाए सेट हो जाए, तो यहाँ 15 था 31 हो गया, हम तुरंत दिमाग लगाएंगे 15 31 64 और कितना 131, यहाँ 2 गुना से 1 बड़ा था ना, 15 दूना 30 31, यहाँ क्या हुआ था तो हम 2 से गुना करके कितना जोड़ना पड़ा था 31 दूना 62, 2 जोड़ा था, फिर इसको यदि 2 से हम गुना करते तो 128 और कितना जोड़ना पड़ा 3 जोड़ना पड़ा। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पहला में 2 से गुना हुआ फिर 1 जोड़ा, पहला में क्या किया था, पहला में जो है 2 से गुना किया 1 जोड़ा, फिर 2 से गुना हुआ फिर 2 जोड़ा, फिर 2 से गुना हुआ फिर 3 जोड़ा, अब की फिर 2 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। इसका मतलब 131 था, 131 को क्या करेंगे 131 गुना 2 कर देंगे तो कितना 262, और इसमें क्या कर देंगे 4 जोड़ देंगे कितना 266। था आसान सवाल, ये नहीं कि भारी सवाल है। हम लोग नाटक देखने जाते हैं या सिनेमा देखने जाते हैं तो पूरा देखते हैं तब इंजॉय आता है, आधे में जो छोड़ के भाग जाएगा तो उसको आनंद आएगा नहीं आएगा। तो वही चीज़ है पढ़ाई में यदि हम छोड़ देंगे तो आनंद नहीं आएगा, तो आनंद हम लेते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे ना, बिना आनंद का कुछ नहीं होगा। इन्हीं का आधा बनाए छोड़ दिए। 36 बोला था विषम चुनिए, कोई अलग है, हम केवल सम विषम के चक्कर में रहेंगे तो मेरा क्या होगा छटैया नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए तब ना कुछ होगा। हम यहाँ देख रहे थे क्या था सब मल्टीपल था, सब क्या था भाग लगने वाला बात हो रहा था, किस चीज़ से ये भी भाग लगने वाला था ना, ये भी था ये भी था ये भी था ये भी था। अब क्या बात होगा तो हम कुछ दूसरा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाते हैं हम देखते हैं, ये स्पेशल यूनिक था जो कि क्या था 2 का क्यू था, बाकी एको का है नहीं है, तो मेरा क्या हो गया ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विषम को चुनिए, इसमें भी सेम वही काम है। तो हम कैसे छांटेंगे तो हम देख रहे हैं जब आप वर्गमूल याद करेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। 16 25 मतलब किसी का स्क्वायर है ना, ई भी स्क्वायर वाला था, ई भी स्क्वायर वाला था, ई वाला था स्क्वायर वाला, आप तुरंत बोलेंगे नहीं तो हम छटनी तुरंत कर देंगे क्या डी। यह आप ये भी देख सकते हैं 16 25 आराम से कहेंगे वर्गमूल वाला, मतलब कहने का मतलब डी को छोड़ के सभी क्या है वर्ग वाला संख्या है, इसलिए मेरा क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 38 में भी है विषम चुनना है, कौन अलग है उसको चुनना है। तो पहला दिमाग हम लगाते हैं, अच्छा जोड़ के देखते हैं कहीं पकड़ा जाए, तो 7 7 14 26 2 कितना 22, इसको हम देखते हैं 8 9 17 17 और 5 कितना 22, इसको हम जोड़ते हैं 9 6 15 5 20 2 कितना 22, और ये जोड़ते हैं 9 9 18 18 7 कितना 25 ना। इसका मतलब हो गया सबका जोड़ 22 हो रहा था लेकिन इसका जोड़ 25 हो रहा था, तो इसी पॉइंट को पकड़ना है और मेरा विषम चुना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से विषम से बोला 162 405 56 7। क्वेश्चन देखने के बाद ही पकड़ में आ जाएगा कि कैसे हम क्या करें जो कि मेरा हो जाए। तो आप गौर से यदि देखेंगे, यदि संख्या में ये नहीं हम बैठ गए सम विषम के चक्कर में अब आसंख्यक विषम में नहीं,
क्या क्या हो सकता है उसको हम डिजिट को हम देखेंगे और पकड़ेंगे। हम देख रहे थे पहला 16 था, मतलब 162 था, फिर 405 था, फिर 567 था और 644 था। थोड़ा सा दिमाग लगा, 162 था, यहाँ 2 था, यहाँ 16 था, मतलब 8 से गुना हुआ होगा। यहाँ 5 था, यहाँ 40 दुगुना में लिखा, मतलब 8 से यहाँ भी गुना। यहाँ 7 था, यहाँ भी 8 से गुना। यहाँ 4 था तो कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। पकड़ में आया? पकड़ में आया। मेरा क्या आंसर हो गया? डी। इसी ढंग से पॉइंट को हम पकड़ेंगे और ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 222 7 वाट। यदि आप क्यूब याद किए होंगे तो आप तुरंत इस सवाल को बना देंगे। क्यों? इसीलिए हम जानते हैं 6 का क्यू कितना? 216, लेकिन लिखा है यहाँ कितना? 222। इसका मतलब 6 के क्यू में क्या किया है? 6 जोड़ा है। यहाँ 7 लिखा था तो हम 7 के क्यू कर देंगे और क्या कर देंगे? 7 जोड़ देंगे। तो 7 का क्यू यदि आपको याद रहेगा तुरंत कर देंगे, नहीं तो बैठ के क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसमें 7 जोड़ देंगे कितना? 350। 41वां सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। क्या करना है? तो बोला था 175 है, अब बोला था माइनस, तो क्या बोला था? माइनस के बदले क्या लिखे? तो यहाँ खोजेंगे। माइनस के बदले क्या बोला था? माइनस के बदले बोला था भाग लिख दीजिए, तो भाग लिख दिए 25। उसके बाद बोला था भाग, तो भाग कहाँ है? तो बोला था भाग के बदले जोड़ लिखिए, तो जोड़ लिख दिए 5। फिर जोड़ था, तो जोड़ के बदले हम देखेंगे, जोड़ से बोला था गुना लिख दीजिए, तो कितना? 20 लिख दिए। फिर था गुना, तो गुना को हम देखेंगे, बोला था गुना का अर्थ क्या है? घटाना है, तो माइनस कर दिए 3। उसके बाद बोला था प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है? गुना है। अब इसी ऑपरेशन को हम केवल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले भाग का गुना फिर गुना का काम ना। तो यहाँ जब 25 से भाग देंगे 175, तो 7 हो गया, प्लस 20 पंचे कितना? 100 माइनस कितना? 30। 100 में 30 चल गया 70, और 70 7 कितना? 77 बना। बोलेंगे भारी है। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर से आया। क्या करना है? बताना है कि क्या होगा। तो हम पकड़ेंगे, ये पहला डिजिट था, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर क्या लिखा था? फिर 9 11 13 15। हाँ, जब तक डिजिट आपको याद नहीं रहेगा तो यूं ही परेशानी होते रहेगी। फिर हम देखते हैं क्या लिखा था। 16 था, 18 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 24 लिखा। कुछ लग रहा है। हम देख रहे हैं शुरू वाला जो ऑपरेशन है इसमें सब क्या था? विषम वाला था। 1 3 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17। इसमें क्या किया था? 16 2 18 18 2 20 20 4 24। हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 26 26 से बढ़ाएंगे 2 4 और क्या 6, तो क्या आ जाएगा? 20 था। 20 के बाद यहाँ 22 था। कितना था? सॉरी 22 था। कितना? भी का कितना? 22। तो यहाँ डिजिट मेरा क्या होगा? जब 22 था तो 2 2 हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 22 के बाद 24 26 2 और कितना? 4। तो इसका लेटर हो गया एक्स जेड बी और क्या डी। किस ऑप्शन में था? डी ऑप्शन में था। और मेरा क्या आ गया? आंसर हो गया 43। बोला कि विषम को चुनिए। पकड़ में यदि आएगा तो चुनना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम 127 था 128 था, कितना का डिफर? 25 का डिफर। 139 और 164 कितना का डिफर? 25 का डिफर। यहाँ कितना का डिफर? यहाँ 1 था, यहाँ 6 था, तो 5 25। इसमें कितना का डिफर? तो इसमें हम देख रहे हैं 24 का डिफर। अब नहीं बोलेंगे कि कौन है चोर पकड़ना है, सब में हम देख रहे थे 25 का है, इसमें 24 का है, तो तुरंत हम छांट के रंग देंगे। भारी लगेगा? कोई भारी नहीं लगेगा। 44वां सवाल है, दिए गए विकल्प में से चुनिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। बोला डी को 10 लिखता है, डी को 10, जब डी का रहता है 4, इसका 5, यहाँ के 4 5 9 आता है, यहाँ 10 लिखा। अच्छा दूसरा देखते हैं, एच आई सेट कर दे, यहाँ 8 यहाँ 9, 4 5 9, यहाँ 10 लिखा है, 1 बढ़ा दिए, यहाँ 9 8 17 17 18 18 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हम तुरंत दूसरा दिमाग लगाएंगे। अच्छा दूसरा दिमाग गुना करके देखते हैं कि 5 चौके 20 लिखा है 10, जब 20 हुआ था 10 लिखा था। इसका मतलब यदि 2 से भाग दिया होगा तो देखते हैं, यहाँ 8 9 72 और 72 को 2 से भाग देंगे तो कितना? 36 बना 45। एक बार फिर से मैथ आया। तृतीयानुपाती आपको सिखाए थे। तृतीयानुपाती कैसे निकालते? तृतीयानुपाती में 2 को संख्या दिया रहेगा, उसका बोलेगा तृतीयानुपाती। तो लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा उसको 2 से गुना कर दीजिए और फर्स्ट वाला डिजिट से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। ये तृतीया चौथिया 18 6 चौके 24।
3 8 24, तो कितना हो गया 8 चौके 32 आंसर। तो आपको क्या सीखना है, तृतीयानुपाती में सेकंड वाला जो डिजिट रहता है उसको 2 बार गुना करके लिख देते हैं और फर्स्ट वाले से भाग दे देते हैं। 46 में एक बार फिर से आया, कौन प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस चीज़ को पकड़ना है, नहीं बनाया जा सकता है जो कि यूज नहीं हुआ होगा। देखते हैं ROUGH, तो है ये है ROUGH। ग्लोरी देखते हैं G है ये है, L है ये है, O है ये, R है ये, O है ये, E भी बन गया, E भी बन गया। THOR, यहाँ THOR, उसके बाद N देख रहे हैं कहीं नहीं है, यही तो हो गया, यही तो खोजना था, कौन नहीं बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, C तुरंत रख देंगे, कोई टाइम लगा। नेक्स्ट सवाल बोला कौन अंग नहीं है उसको खोजना है। तो हम देख रहे हैं 16 18 मतलब रिलेशन कुछ कुछ लग रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। पहला में 2 और 8 से गुना, फिर 2 और 9 से गुना, फिर देखते हैं 7 8 56 और 7 9 63। फिर इसको देखते हैं कि क्या हुआ था, बरोटी 96 और बरनमा 78 से। इसको हम देखते हैं, ये तो 86 किसका गुना है, ये नहीं है। इस सब जो है जिस संख्या से गुना हो रहा था, एक बढ़ा के आगे कर रहा था, एक बढ़ा के आगे कर रहा था ना। यहाँ 12 गुना 8, फिर 12 गुना 9, यहाँ कितना 11 गुना यहाँ 9 यदि इसको किया होगा तो यहाँ 11 गुना 8 कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। यहाँ लिख दिया था कितना 86, यही विषम था, इसी को क्या करना था, छांटना था। नेक्स्ट सवाल है 48 में एक बार फिर से है, बोला बटर को ई लिखा जाए तो हमको पकड़ना है, केवल बी था यहाँ सी लिखा, मतलब एक बढ़ा के, यू था बी लिखा एक बढ़ा के, फिर टी था यू लिखा, एक एक बढ़ा के लिख देना है। हमको बोला था कॉफ़ी को क्या लिखाएगा, COFFE, तो सी के अगला लेटर क्या डी, इसमें नहीं है, छट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या आंसर। बाकी किसी को देखने का जरूरी नहीं है। 49वां सवाल कैलेंडर से, और वो भी कैलेंडर से क्या, तो कैलेंडर से पीछे पूछा है। बोला 5 फरवरी 1996 का डेट दिया हुआ, बोला कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1995 को बताइए कौन दिन होगा। तो घबराना नहीं है, पीछे लौटना है, ठीक है पीछे लौटेंगे हम। 5 फरवरी में कितना दिन, 5 दिन हुआ होगा 5 फरवरी तक। उसके बाद हम देखते हैं जनवरी में कितना दिन, पीछे लौट रहे थे 31 दिन, 31 दिन में कितना 7 से भाग दिए तो 3 शेष बच गया ना। उसके बाद दिसंबर में कितना दिन, 31 दिन, 7 से भाग दिए तो कितना रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर। उसके बाद नवंबर में हम जानते हैं 30 दिन, 7 से भाग दिए तो कितना रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। उसके बाद अक्टूबर में चलते हैं, अक्टूबर में यहाँ 2 अक्टूबर था, तो अक्टूबर में कितना दिन बचा होगा, 31वां महीना होता है तो 29 दिन का रिमाइंडर कितना, 1। तो कितना दिन हो गया, 5 3 8 8 3 11 8 3 11 11 2 13 13 1 कितना 14, 7 से यदि भाग देंगे तो कितना शेष, 0 शेष। 0 शेष मतलब क्या, 0 शेष का मतलब हो गया कि सेम वही दिन होगा, यहाँ सोमवार था, यहाँ भी क्या होगा, सोमवार ही होगा ना। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते थे, पीछे लौटना था, यदि जितना बचता रिमाइंडर उतना दिन हम क्या कर देते, पीछे कर देता। यदि दिन आगे पूछेगा तो हम जोड़ देंगे और पीछे पूछेगा तो घटा देंगे। दूसरा चीज़ ये भी कर सकते हैं, फरवरी में 5 दिन रिमाइंडर कैसे बचा, एक बार फिर से देखें। 5 फरवरी 96 को पूछा था, तो फरवरी में 5 दिन, जनवरी 31 महीना लगता है तो 7 से भाग देंगे 3 शेष। उसके बाद दिसंबर लौट रहे हैं हम, अक्टूबर तक लौटना, दिसंबर में 31 दिन 3 शेष, नवंबर में 30 दिन 2 रिमाइंडर, और अक्टूबर में 2 अक्टूबर के बाद बोला था तो कितना दिन बचा, 29 दिन तो 1 रिमाइंडर। अब 7 से हम कटाते जाएंगे, यहाँ 5 था, 5 2 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, 3 3 6 1 7 होते जाएगा, कटाते जाएंगे, कोई जोड़ने का काम नहीं। मेरा कितना बच गया, 0 से सब कटिए गया, इसका मतलब सेम डे क्या, सोमवार। जोड़ने का भी हमको जरूरी नहीं पड़ा। ये दूसरा तरीका। सीरीज का अंतिम सवाल एक बार फिर से ब्लड रिलेशन से है। बोला रमेश और सुरेश भाई हैं, यहाँ रमेश कर दिए और यहाँ क्या कर दिए, सुरेश कर दिए। बोला दोनों भाई है। राखी और गीता आपस में बहन है। रमेश का लड़का, 1 मिनट इसको नीचे लिखते हैं तभी होगा। क्या बोला, रमेश और सुरेश दोनों भाई है, दोनों पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। राखी और गीता बहन है। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का लड़का नीचे आ जाएगा। बोला गीता का भाई है, मतलब यहाँ यदि गीता कर दिए, दोनों कंपेरिजन क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ बोला था गीता और राखी दोनों क्या है, बहन है। तो एक बार फिर से देखते हैं। बोला रमेश और सुरेश भाई है, रमेश और सुरेश भाई है।
राखी और गीता आपस में बहन है, राखी और गीता बहन है। रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का जो लड़का है वो क्या है, गीता का भाई है। तो बोला कि सुरेश को और राखी में क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा, लग रहा है कुछ, ये दोनों क्या था, ये दोनों भाई था ना। अब इसका यदि ये दोनों बहन है, कौन कौन, गीता और कौन था, राखी था। गीता और राखी यदि बहन थी, इसका पापा का भाई कौन, चाचा। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो